हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? तो ये मेरा 5वां प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, नॉन टेक्निकल का। तो 4 प्रैक्टिस सेट तो मैंने करा दिया है। अगर आप लोग ने देखा है तो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और ये मेरा 5वां प्रैक्टिस सेट है। जिन लोगों ने इससे पहले कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पिछले प्रैक्टिस सेट को देख लें। और आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए हमारा पहला सवाल क्या है, और टेक्निकल का भी वीडियो आप लोग को अपलोड करूँगा, इसलिए विजिट करते रहिए हमारे चैनल को। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा पहला सवाल, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ठीक है, तो बताइए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो ये हमारा शुद्ध है, सत्य की विजय होती है। ये हमारा शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? इन चारों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? ठीक है, बताइए कौन सा है पुल्लिंग नहीं है? तो नकल हमारा पुल्लिंग नहीं है, यानी कि पुल्लिंग नहीं है, यानी कि नकल हमारा स्त्रीलिंग है। ठीक है, नकल हो रही है बोला जाता है ना, तो नकल हमारा स्त्रीलिंग है। और उसके अलावा रत्न, बचपन और मोती पुल्लिंग है। आगे देखिए, ऋषि का स्त्रीलिंग है। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ऋषि का स्त्रीलिंग होता है ऋषिका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सर्वर कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, बताइए सर्वर कंप्यूटर होते हैं, इनमें कौन सा होगा? सर्वर जो होता है कैसे कंप्यूटर होते हैं? तो होते हैं नेटवर्क कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, IPv4 का एड्रेस आकार है, इसका एड्रेस आकार कौन सा है? तो है 32 बिट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सफारी है एक। सफारी क्या है बताइए इन चारों में से? तो देखिए इसमें होगा आपका वेब ब्राउज़र। ठीक है, सफारी जो है वो वेब ब्राउज़र है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मॉनिटर एक है। मॉनिटर जो होता है ना वो क्या है? निर्गत युक्ति, निर्विष्ट युक्ति, संचयन डिवाइस, इनपुट आउटपुट दोनों प्रकार के डिवाइस, कौन सा होगा? तो ये होता है निर्गत युक्ति। ठीक है, मॉनिटर आपका निर्गत युक्ति है। ठीक है, और देखिए जो मॉनिटर होता है ना, मॉनिटर, उसको हम VDU के नाम से भी जानते हैं। वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, और ये क्या है? मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस मशीन में सभी अर्थमेटिक ऑपरेशन शीर्ष के पहले या दूसरे स्थान में स्थित स्टैक डेटा का प्रयोग करके घटित होते हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से मशीन में सभी अर्थमेटिक ऑपरेशन, जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, शीर्ष के पहले या दूसरे स्थान से स्थित स्टैक डेटा का प्रयोग करके घटित होते हैं? बताइए। तो होता है आपका जीरो एड्रेस मशीन में। नेक्स्ट देखिए, डायोप्टर की इकाई है। विज्ञान का क्वेश्चन है, डायोप्टर की इकाई है, बताइए।
क्या होगा इसमें? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन ए, लेंस की क्षमता। ठीक है, देखिए जो डायोप्टर होता है ना, वो डायोप्टर लेंस के प्रकाशीय शक्ति का मात्रक है। ठीक है, किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो तो उसकी प्रकाशीय शक्ति 1/f होती है, सॉरी 1/f डायोप्टर होगी। आगे देखिए, गांधी इन चंपारण किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए, किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, ये तो आपको पता होगा, कौन सा है? पलाश। नेक्स्ट देखिए, वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? बताइए, वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र की सहायता से नापा जाता है? बताइए। तो इसमें आपका होगा बी, बैरोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? रिलेटिव डेंसिटी या सॉरी रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए, आर्द्रता है ना, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, तो हाइग्रोमीटर से है। यहीं पे घनत्व की बात करता, घनत्व, तो ये होता हाइड्रोमीटर। ठीक है, और बैरोमीटर का तो पता ही हो गया आपका, वायुमंडलीय दाब। ठीक है, ये इसमें आर्द्रता नापी जाती है, इसमें घनत्व हाइड्रोमीटर में। चलिए नेक्स्ट देखिए, सोडा वाटर क्या है? तो ये एक कोलाइड है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण जीवाणु के कारण होता है? इन चारों में से कौन सा गुण जो है वो जीवाणु के कारण होगा? बताइए। तो हैजा जो है, जिसको इंग्लिश में कोलेरा कहते हैं, वो जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है इनमें से, बताइए। तो इसमें आपका कंपाइलर जो है कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, समझ, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मतलब कि जो कंप्यूटर के आसपास जो वस्तु रखी रहती है, जो ऑब्जेक्ट होता है वही होता है। जैसे प्रिंटर होता है, प्रिंटर होता है ना, प्रिंट निकलता है। माउस, आप जो माउस चलाते हैं, कीबोर्ड है। लेकिन कंपाइलर क्या है? तो कंप्यूटर के अंदर वाला पार्ट है, ये सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर होता है, एप्लीकेशन है ये। तो आपका प्रिंटर, माउस और कीबोर्ड क्या हो गया? हार्डवेयर हो गया। और कंपाइलर जो है आपका हार्डवेयर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? सर्च इंजन क्या होता है? जिस पे हम सर्च करते हैं, कोई भी चीज़ टाइप करके सर्च करते हैं। तो इन चारों में से एक कौन सा एक सर्च इंजन है? बताइए। तो बाइडू एक सर्च इंजन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं? बताइए। तो होगा ऑप्शन डी, 8192। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से भारत में राजकोषीय नीति तैयार करता है? राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? तो तैयार करता है वित्त मंत्रालय। ठीक है, आगे देखिए, वर्ल्ड बैंक ऋण देता है, किसको देता है? कौन सा ऋण देता है? ठीक है, तो ए और बी दोनों, दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों
लोन देता है, यानी कि ऋण देता है, लोन। प्लानिंग एंड द पुअर नामक शीर्षक पुस्तक के रचयिता हैं। तो इस पुस्तक के रचयिता कौन है? ये हैं B.S. मिन्हास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। ठीक। किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तो तराइन की दूसरी लड़ाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? कौन सा है इसमें? तो है आपका धान्यागार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए? बांगर, खादर, लाउस, रेगड़। तो होता है ऑप्शन डी, रेगड़। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है? बताइए, सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो है कर्नाटका। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़ कर्नाटक राज्य को आईटी पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट जैसे नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, सिलिकॉन स्टेट या फिर आईटी पावर हाउस का ही है। और कर्नाटक में ही भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बेंगलुरु शहर स्थित है। ठीक है, आगे देख। खंबात की खाड़ी किसके बीच स्थित है? बताइए। तो खंबात की खाड़ी भावनगर व सूरत के बीच स्थित है। आगे देखिए। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की कुल संख्या कितनी होती है? बताइए। कुल संख्या 1 होती है। नेक्स्ट देखिए। भारत का राष्ट्रपति सदस्य है, किसका सदस्य है भारत का राष्ट्रपति? कौन सा होगा? तो ये होगा आपका डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा अथवा किसी विधानसभा का सदस्य नहीं होता है। अनुच्छेद 58 में किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए उसे लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्हता होनी चाहिए, बस। ठीक है, आगे देखिए। भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, कौन सा होगा? तो इसमें होगा आपका कंचनजंगा। ठीक है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, 99 नंबर। ठीक है, सुमेलित कीजिए। कौन से होगा? तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी। ठीक है, बेंगलोर जो है भारत का बगीचा कहलाता है। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है। जयपुर में गुलाबी शहर है। और कोलकाता में महलों का शहर है। ठीक है, कोलकाता को महलों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इनमें से सुमेलित सही नहीं है, ये बताना है।
तो अनहैप्पी इंडिया, बाल गंगाधर तिलक, ये सही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा ये तीनों सही सुमेलित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे किस नदी पर निर्मित किया गया है? बताइए कौन सा होगा? ब्रह्मपुत्रा। ठीक। और दोस्तों इसके बाद जो सेट आएगा उसमें मुझे मैथ रीजनिंग भी अपलोड करना है। ठीक है, आपका कंप्लीट होगा। अब मैथ रीजनिंग को भी साथ में लेकर चला जाए तो ठीक रहेगा, नहीं तो छूट ही जाएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। मानव के अभिनेत्र लेंस के पतला होने पर फोकस दूरी क्या होगी? बताइए। तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखिए, त्वचा का रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? बताइए, त्वचा का रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ये उपरोक्त सभी तीनों कारण से होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होती है? तो जीवन काल कितना होता है? लगभग 120 दिन। ठीक है, आगे देखिए, वह कौन सी भाषा है जिसे फोर्ट्रॉन, पास्कल तथा एल्गोल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है? कौन सा होगा? तो वो होगा आपका बेसिक। चलिए नेक्स्ट देखिए, अकाउंटिंग सिस्टम एक है, अकाउंटिंग सिस्टम का क्या है इन चारों में से? तो वो है आपका डिटर्मिनिस्टिक तंत्र यानी कि प्रणाली। नेक्स्ट देखिए, प्रोजेक्ट लून संबंधित है, प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित है? तो संबंधित है बेतार संचार प्रौद्योगिकी से। ठीक है, आगे देखें, W3C इसका प्रतीक है, इनमें से किसका प्रतीक है? W3C तो ये होगा आपका वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, OSI रिफ्रेश मॉडल में कितने परतें होती हैं? तो होती हैं 7। जॉयस्टिक एक है, जॉयस्टिक जिसे गेम खेला जाता है। ठीक है, कंप्यूटर में लगाकर जॉयस्टिक कहलाता है। वो क्या है? तो है आपका निर्विष्ट युक्ति। ठीक है, और मॉनिटर जो थे हम लोग पढ़े थे वो भी वही था। ठीक है, निर्विष्ट युक्ति। चलिए नेक्स्ट देखिए, उस्ताद अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? बताइए। तो इसका होगा सरोद। आगे, अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है? अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ओणम से। ठीक है, और केरल का त्यौहार है ओणम। ठीक है, और तमिलनाडु का पोंगल। नेक्स्ट देखिए, सर्वोदय का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो सर्वोदय का विचार सर्वप्रथम दिया किसने इन चारों में से? तो ये दिए महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र तारा है? इन चारों में से तारा कौन है? तो डी, सूर्य। सूर्य एक तारा है। ठीक है, ये तो शुक्र, सूर्य आपका तारा हो गया, और ये जो शुक्र है और पृथ्वी तो ग्रह हो गया, और चंद्रमा जो हो गया ये उपग्रह हो गया।
ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? डी, सूर्य। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउज़र नहीं है? बताइए। तो इसमें होगा HTML, आपका वेब ब्राउज़र नहीं है। देखिए, वेब ब्राउज़र इसमें हम ना इंटरनेट चलाते हैं, ठीक है, वेब ब्राउज़र में इंटरनेट चलाया जाता है, ठीक है। क्रोम होता है ना, क्रोम, गूगल क्रोम, तो इसमें हम क्या करते हैं? नेट यूज़ करते हैं, नेट चलाते हैं, इंटरनेट। सफारी भी हमारा वेब ब्राउज़र है, क्रोम भी हमारा वेब ब्राउज़र है, नेट एस्केप नेविगेटर भी हमारा वेब ब्राउज़र है। लेकिन HTML, आपका HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आपका वेब ब्राउज़र नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित दिए गए किस प्रकार के चैनल ऑपरेशन में डेटा सिग्नल दोनों दिशाओं में चल सकता है लेकिन एक ही समय में नहीं? तो इसका होगा आपका अर्ध डुप्लेक्स। नेक्स्ट देखिए, ऑरेकल क्या है? तो यह आपका डाटा सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन था? इन चारों में से अंतिम गुरु कौन था? तो सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। ऑप्शन सी द राइट आंसर, ठीक है। इनको गुरुपद 1675 ईस्वी में प्राप्त था, ठीक है। कब इनको गुरुपद प्राप्त था? 1675 ईस्वी में, ठीक है। और इनकी मृत्यु को भी 1708 में, मृत्यु को भी 1708 में। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो इसका होगा आपका 7। प्रारंभ में मौलिक अधिकार 7 प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अतः अब 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। अब कितने हैं मौलिक अधिकार? 6 प्रेजेंट टाइम में। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? बताइए। तो देखिए, भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है? कौन सा होगा? तो स्थित है आपका ऑप्शन बी, लखनऊ में, ठीक है। लखनऊ में कहाँ पर? तो ये आपका स्थित है, जैव प्रौद्योगिकी पार्क है जानकीपुरम, लखनऊ में। आगे देखिए, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान कहाँ स्थित है? ठीक है, ये बताइए। तो देखिए, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के बरेली जिला के इज्जतनगर में स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिला के इज्जतनगर में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1889 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में किस वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? बताइए। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, ठीक है।
और कहाँ पर ये है? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, गाजियाबाद जिले में 2073 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित है। ठीक है, इतने वर्ग किलोमीटर में विस्तारित है। आगे देखिए, कंपाइलर है। कंपाइलर क्या है बताइए? तो ये आपका उपरोक्त सभी है, कंप्यूटर प्रोग्राम भी है, सॉफ्टवेयर का भाग भी है, और उच्च स्तरीय भाषा से मशीन भाषा में बदलने वाला प्रोग्राम भी है। उपरोक्त सभी ठीक है। नेक्स्ट देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ठीक है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। आगे देखिए, ईप्रोम का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म बताना है ईप्रोम का। तो इसका होगा आपका ऑप्शन ए, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट देखिए, ये तो आपको बता दिए थे पिछले वीडियो में। नहीं बता है। तो दोस्तों, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, और मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और टेक्निकल का भी आपका वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, तो टेक्निकल का वीडियो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, और इसके बाद जो प्रैक्टिस सेट में अपलोड करूँगा उसमें मैथ रीजनिंग को भी ऐड करूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।